नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। यूपी टेट 2023 जैसा कि नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिल सकता है, तो उसकी प्रिपरेशन भी तो करनी पड़ेगी। अगर प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहला महत्वपूर्ण होता है उसके सिलेबस को देखना। सिलेबस देखने के बाद आखिर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अगर एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है तो महत्वपूर्ण यह होता है, रामबाण इलाज होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया जाए फिर प्रिपरेशन किया जाए। तो प्रीवियस ईयर आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट जो पिछले वर्ष पेपर हुआ था, जिसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन सीडीपी के। सीडीपी बाल विकास के 30 प्रश्न होंगे, पूरे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आपने सीडीपी पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ा है, पूरे पेपर को देखिए, फिर आप पॉइंट नोट कीजिए आखिर पूछा पेपर कैसे आएगा। तैयारी शुरू कर रहे हैं, आज से पहला ही पेपर करवा रहे हैं और इसके बाद भी बताएंगे आखिर तैयारी कैसे करनी। सीटेट पास हो चुके हैं, यूपी टेट में बाल विकास सीटेट में अंतर क्या होगा, अभी आपको ये पेपर देखने को मिल जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा आखिर अंतर क्या होता है। अब पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, बताइएगा कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। प्रश्न सभी पूछे जा चुके हैं और पूरे 30 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। अब इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है यूपी टेट में, तो माइनस मार्किंग का कोई सवाल नहीं है। आप अपने मन से आप अटेम्प्ट कीजिए, जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब समझो टेस्ट पेपर में बैठे हुए हो, कोहलर किससे संबंधित हो जाएंगे, तो ये अभिप्रेरणा के सिद्धांत से होंगे, अधिगम के सिद्धांत से होंगे, व्यक्तित्व के सिद्धांत से होंगे या विकास के सिद्धांत से संबंधित होंगे। तो बताइएगा कोहलर किससे संबंधित हो जाएंगे या अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हो जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कोहलर ने किस पर परीक्षण किया था, तो चिंपैंजी था। उस चिंपैंजी का नाम जानते हो, सुल्तान चिंपैंजी था, सुल्तान चिंपैंजी पर किया था। एक प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से गेस्टाल्टवाद संबंधित किससे हो जाएंगे, तो कोहलर से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है। विलियम मैकडूगल के अनुसार पूछा जा रहा है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या है 15 होगी, 10 होगी, 12 होगी या 14 होगी। अब विलियम मैकडूगल की बात करते हैं तो इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। अब मूल प्रवृत्तियां बताने के बाद कितने बताई, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई और 14 मूल प्रवृत्तियों के बाद क्या बताए, 14 संवेग बताए। अब यहां से मूल प्रवृत्तियों से विलियम मैकडूगल से पिछले वर्ष 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे, 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में आपके आए थे, तो विलियम मैकडूगल आपके लिए यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे कितने मूल प्रवृत्तियां बताई, तो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग जो है किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। अब यहाँ से ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होता है, मानसिक उद्वेलन का प्रतिमान का प्रयोग किसके शिक्षण हेतु किया जाएगा, समझ, समस्या समाधान, सृजनात्मकता या अनुप्रयोग। बताइएगा 3 का आंसर देना है, कौन सा हो जाएगा। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, समस्या समाधान से शिक्षण हेतु हो जाएगा, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर, किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था। कुत्ता किसके विषय में था या कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था, स्किनर ने या कोहलर ने या थॉर्नडाइक ने या पावलोव ने। बताइएगा 4 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत सर किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। तो पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था और इनके विषय में कौन शामिल था, सर कुत्ता एक विषय इनके में हो जाता है। तो पावलोव आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके घटक हो जाते हैं। अब इस किसके घटक होंगे, व्यक्तित्व के होंगे, सृजनात्मकता के होंगे, बुद्धि के होंगे, अभिप्रेरणा के होंगे। चैनल पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेहतर प्रिपरेशन कराई जाएगी, निःशुल्क प्रिपरेशन कराई जाएगी और बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। अब मौलिकता, नमनीयता, प्रवाह किसके घटक हो जाएंगे, तो ये आपको घटक आपको देखने हैं, तो ये सृजनात्मकता के घटक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, युत्सा है, युत्सा क्या है, या एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। अब युत्सा पूछा जा रहा है, सर अभी हमने क्या बताया था, विलियम मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी, सर 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, जिसमें युत्सा भी क्या हो जाता है, सर युत्सा भी आपका क्या हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। ये मूल प्रवृत्ति जब विलियम मैकडूगल को हम पढ़ा देंगे तो आपका बिल्कुल वहां से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। जो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व होंगे वह शारीरिक तत्व होते हैं, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होते हैं, आर्थिक तत्व होते हैं, वंशानुगत तत्व होते हैं। 7 का उत्तर देना है, कौन सा सर सही हो जाएगा। अब सर बालक के सामाजिक विकास को कौन कौन प्रभावित करेगा, सर कौन प्रभावित करता है, परिवार प्रभावित करता है, पास पड़ोस करेगा, कौन करेगा, पास
आसपास पड़ोस करेगा, मित्र समूह करेगा, तो कौन कौन हो जाएगा सर? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है? कहते हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। एक एक नंबर, एक एक पेपर आपको तैयार करना पड़ेगा, तब जाके 130 प्लस 120 प्लस आपका यूपी टेट स्कोर आएगा। ये आपको एक प्रीवियस ईयर ये स्टार्टिंग है, ये आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मंजिल तो पाना अभी बाकी है। अब शारीरिक विकास का प्रमुख नियम बताना है, कौन सा हो जाएगा सर? द्रुतगामी विकास का नियम, या आपका अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मकता विकास से संबंध। बताइएगा, एट का उत्तर दीजिएगा कौन सा हो जाएगा। अब सर शारीरिक विकास का प्रमुख नियम जो होगा तो ये अनियमित विकास का नियम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं? विकास से क्वेश्चन पूछा जाता है, वृद्धि से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये विकास, वृद्धि, विलियम मैकडूवल, ये सभी चीजें एक एक टॉपिक आपको क्लियर करवाया जाएगा। अब विकास का सिद्धांत जो नहीं है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। बताइएगा इसमें कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं होगा? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो होगा यह आपका क्या होगा? यह विकास का सिद्धांत नहीं होगा। अरे सर विकास का सिद्धांत नहीं है तो ये कौन सा सिद्धांत होगा? यह अधिगम का सिद्धांत हो जाता है। और किसका हो जाता है सर? पावलोव का हो जाता है। देखो पावलोव से क्वेश्चन भी पूछा गया था, पावलोव ने किस पे परीक्षण किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। यह भी प्रश्न पूछा गया। पूछा सर विकास का सिद्धांत नहीं है तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत कौन सा हो जाता है? या अधिगम का सिद्धांत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। अब देखो विकास से प्रश्न पूछा जा चुका है, इसमें डिफिनेशन पूछी जाती है, राइटर की डिफिनेशन पूछी जाती है। अब विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, एक कथन किसने दिया था? मेरेडिथ ने, हरलाक ने, या गैसेल ने, या डगलस और हॉलैंड ने? 10 का उत्तर दीजिएगा कौन सा बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पे विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? हरलाक ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ अलग दिख रहा है, सीटेट से अलग दिख रहा है, इसमें लग रहा है पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट में आप तो मतलब अंडरस्टैंडिंग सोच करके उत्तर दे देते थे, कभी नहीं पढ़ा था तब भी आपकी सीडीपी सही हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, अभी हमने क्या बताया था, एक नोटिफिकेशन जब दिया था उसमें हमने कहा था कि यूपी टेट जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें लिखी चीजें हैं, पहले से लिखी हुई हैं, उसका उत्तर वही है। अब यहाँ पे देखो, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है स्मृति, प्रत्यक्षीकरण या कल्पना या चिंतन। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाएगा, पूछा जा रहा है, तो ये कहलाएगा प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन आपसे पूछा जा रहा है, आखिर किसने किया था? तो ये किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, कोहलर ने, या गेस्टाल्ट ने? अब देखो यहाँ पे थॉर्नडाइक आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब पूछा जाएगा प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने किस पर परीक्षण किया था? तो थॉर्नडाइक का क्या था? बिल्ली था क्या कुत्ता था? सर पावलोव का कुत्ता था, थॉर्नडाइक की क्या थी? बिल्ली थी, जिस पर परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा? बुद्धि लब्धि से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बुद्धि लब्धि का भी चैप्टर आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। अब औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा? 90 से 109, या 80 से 89, या 70 से 79, या 110 से 114? बताइएगा कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो ये आपको कहीं कहीं 90 से 110 भी मिल सकता है, 90 से 109 भी मिल सकता है। तो औसत बुद्धि वाले स्तर क्या होगा? 90 से 109। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि प्रतिमान के प्रतिपादक? अब बुद्धि जो बताई, तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, आखिर किसने बताई थी? तरल क्रिस्टलीय बुद्धि प्रतिमान के प्रतिपादक कौन होते हैं सर? वर्नर होंगे, थॉर्नडाइक होंगे, कैटल होंगे, स्किनर होंगे? कौन होगा? 14 का उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा आपका उत्तर? कैटल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है, सर
जो चूहे पहले सबसे पहले परीक्षण चूहे पर किसने किया, तो चूहे पर परीक्षण किया, फिर कबूतर पर परीक्षण किया था, वह कौन थे, वह स्किनर थे। कौन थे, स्किनर से भी प्रश्न एग्जाम में बन चुका है। लो यहाँ पे प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि सर क्रिया प्रसूत अधिगम का प्रतिपादन किसने किया था। क्रिया प्रसूत अधिगम का प्रतिपादन किसने किया था, हेगार्डी, थॉर्नडाइक, हल या स्किनर। 15 का उत्तर दीजिएगा कौन सा हो जाएगा, तो सर स्किनर हो जाएगा, सर स्किनर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्किनर ने किसके दो पर परीक्षण किया था, सबसे पहले चूहे पर फिर कबूतर पर परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ब्लूप्रिंट किसका परीक्षण है। ब्लूप्रिंट जो है यह किसका परीक्षण हो जाता है, एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। अब बताइएगा, अब ब्लूप्रिंट इसे क्या कह सकते हो, नीलपत्र भी कह सकते हो। सर ये किसका परीक्षण हो जाता है, परीक्षण प्रशासन का, परीक्षण वैधता का, या परीक्षण निर्माण का, या परीक्षण अंकन का। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये परीक्षण निर्माण का परीक्षण हो जाएगा। ये किसका परीक्षण करेगा, तो ये निर्माण का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित किसने दिया। अब देखो, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी, सर 4 अवस्थाएं बताई थी। ये जीन पियाजे जब पढ़ाया जाएगा, कवर करवा दिया जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किससे संबंधित हो जाएगी, सर जीन पियाजे से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, MPPI। देखो MPPI जो है का परीक्षण का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, संप्रीति के, बुद्धि के, व्यक्तित्व के, या सृजनात्मकता के। देखो सबसे पहले एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। सर फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आपको बताओगे क्या, सर मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। अब देखो ये आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लग जाना चाहिए। सर यहाँ पे तो पर्सनालिटी दिया गया है, सर इसके फुल फॉर्म में अगर पर्सनालिटी दिया गया है तो पर्सनालिटी व्यक्तित्व से संबंधित हो जाएगा। MPPI परीक्षण का प्रयोग किसके मापन में किया जाएगा, तो व्यक्तित्व के मापन में किया जाएगा, और इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, अधिगम हेतु क्या सर्वाधिक आवश्यक है। अधिगम हेतु क्या सर्वाधिक आवश्यक है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। परिपक्वता, या रुचि, या अभिप्रेरणा, या निर्देशन। इस प्रश्न में काफी कंफ्यूजन था, लेकिन इस प्रश्न में उत्तर कैसे दोगे, अधिगम हेतु क्या सर्वाधिक आवश्यक है। परिपक्वता होगा, रुचि होगा, अभिप्रेरणा होगा, या निर्देशन होगा। 19 का उत्तर कौन सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यहाँ पर रुचि आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और 90% परफेक्ट उत्तर भी यही आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा, शैशव काल का समय क्या होगा। शैशवावस्था क्या होती है, सर खिलौनों की अवस्था क्या होती है, शैशवावस्था हो जाती है। अब सर शैशव काल का समय क्या होगा, यह एग्जाम में प्रश्न देखो पूछा गया। अब सर जन्म से 6 वर्ष होगा, जन्म से 2 वर्ष होगा, 12 से 18 वर्ष होगा, या 15 वर्ष होगा। तो शैशव काल का समय पूछा जा रहा है सर, तो जन्म से 2 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखो कोहलर पूछा जा रहा है, किससे संबंधित हो जाएंगे, व्यक्तित्व के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, या अधिगम के सिद्धांत से। 21 का उत्तर आपको देना है। सर किससे संबंधित हो जाएंगे, तो ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हो जाएंगे, अभी हमने बताया भी है। अब कोहलर जो होते हैं सर किस पर परीक्षण किया था, बता देना किस पर परीक्षण किया था, तो सुल्तान कौन था, सर चिंपैंजी था, उस पर परीक्षण किया था कोहलर ने, और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, अधिगम का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा, किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली दी थी। पंचपद प्रणाली पूछा जा रहा है, सर किसने दी थी, किलपैट्रिक ने, हर्बर्ट ने, जॉन डीवी ने, या ब्लूम ने। पंचपद प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था, तो सर किसने किया था, यह हर्बर्ट महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब पंचपद प्रणाली में सर शामिल क्या है, इसमें अभी पूछा जा सकता है, सर कौन सा नहीं है, तो पंचपद प्रणाली में कौन होता है, सर प्रस्तावना होती है, सर प्रस्तुतिकरण होता है, सर तुलना होती है, सर प्रयोग होता है, और व्यवस्था होती है। ये 5 पंचपद प्रणाली इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है।
अब ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार किसने डिफाइन किया था? 23 का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कैनन, जुंग या क्रेस्मर या स्प्रेंजर। तो यहाँ पे कैनन जो लोग उत्तर देंगे वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों का चर्चा कैनन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 से 3 परिभाषाएं केवल आपके एग्जाम में यहाँ से पूछी जाती हैं। अब देखो परिभाषाएं इसमें, और सीटेट में क्या था, परिभाषाएं नहीं पूछी जाती थी। अब सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सृजनात्मकता जो होगा क्या होगा, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्या होगी, मानसिक प्रक्रिया होगी। यह कथन किसने दिया था? डीहान का कथन था, ड्रेवल का कथन था, या क्रोल एवं ब्रुस का था, या क्रो एंड क्रो का था? 24 का उत्तर दीजिएगा। सर कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो क्रो एंड एवं क्रो का हो जाएगा। तो ये सृजनात्मकता क्या हो जाएगी, एक मानसिक प्रक्रिया हो जाएगी मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की। तो ये किसने दिया था? ये क्रो एंड क्रो का कथन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। बच्चों में भाषा का विकास बीएफ स्किनर के द्वारा कैसे होता है, या आपको बताना है। सर अनुकरण एवं प्रबंधन के फलस्वरूप, या परिपक्वता के फलस्वरूप, या जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, या व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। 25 का उत्तर आप दीजिएगा। कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा? तो सर बीएफ स्किनर ने क्या कहा था? सर अनुकरण एवं प्रबंधन के फलस्वरूप जो है भाषा का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किसने किया था? विलियम मैकडूगल। देखो विलियम मैकडूगल से कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि मतलब 3 से 4 प्रश्न थे पिछली बार, और ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे देखो थॉर्नडाइक ने, मैकडूगल ने, ड्रेवर ने या वुडवर्थ ने। 26 का उत्तर आप दीजिएगा। कौन हो जाएंगे? तो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई, 14 संवेग भी बताए। तो विलियम मैकडूगल आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पूछा जाता है प्रश्न 27 का उत्तर दीजिएगा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण, यह कथन किसका हो जाएगा? एक वस्तु पर केंद्रीयकरण यह कथन किसका होगा? यह कहलाता क्या है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर केंद्रीकरण, यह कहलाता है अवधान। अब एक कथन किसने दिया था आखिर? तो एक कथन जो दिया था डंपिल ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सृजन शास्त्र के पिता से किसका नाम जुड़ा हुआ है? रास का, गाल्टन का, क्रो एवं क्रो का, या वुडवर्थ का? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे परिभाषाएं कितनी पूछी जा रही हैं। सर गाल्टन से संबंधित हो जाएगा, सृजन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा हो जाएगा। ज्यादा डेफिनेशन इसमें इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि टॉपिक बड़ा हो जाएगा, ये सेशन बड़ा हो जाएगा, आप लोग प्रीवियस ईयर नहीं हल कर पाएंगे, छोड़कर क्लास बीच में चले जाएंगे। तो पहले प्रीवियस ईयर देख लो, लेवल देख लो, फिर हम आपको एक एक टॉपिक क्लियर करवाते हैं। अब 12 से 16 वर्ष बालकों हेतु डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? देखो 12 से 16 वर्ष बालकों हेतु डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? आर्मी अल्फा टेस्ट, या साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, या चित्रांकन परीक्षण? 29 का उत्तर दीजिएगा। तो कौन हो जाएगा सर? सामाजिक मानसिक योग्यता परीक्षण को प्रतिपादित किया था डॉक्टर एस जलोटा ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा। पूरे 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए? क्या सीटेट का लेवल और यूपी टेट के लेवल में अंतर है? ये कमेंट में आपको बताना है। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन पूछा जा रहा है। वर्नन ने किया था, स्पेयरमैन ने किया था, या थॉर्नडाइक ने किया था, या स्टर ने किया था? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो आपका चार्ल्स स्पेयरमैन आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे परिभाषाएं कितनी पूछी जा रही, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि ये परिभाषाएं पहले से लिखी हैं। भाई यहाँ पे कैसे सोच कर दे सकते हो परिभाषा उनकी हो सकती, तुक्का भी तो आपका नहीं लगेगा, मतलब गेस भी नहीं कर सकते। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ने में हम साथ देने वाले हैं, आपका पूरा 100% हम आपके साथ खड़े हुए। अब ये सीडीपी का पेपर तो हल कर लिया, यूपी टेट की प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं प्रीवियस ईयर की, उसमें आपको कल ईबीएस का पेपर भी मिल जाएगा। ईबीएस का कल इसी कंटिन्यूज ये श्रृंखला चलती रहेगी। प्रीवियस ईयर आपको बहुत जल्द 2011 तक पूरे प्रीवियस ईयर हम खत्म कर देंगे एक एक टॉपिक वाइज करके। ये पहली क्लास थी, इसके बाद ईबीएस मिलेगी, मैथ मिलेगी, सारे सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट कराया जाएगा बिल्कुल आसानी से। हर चीज़ को बेसिक पॉइंट से बताया जाएगा और टॉपिक वाइज भी क्लास उपलब्ध कराने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जाएगा हमारे द्वारा। अब चैनल पहली बार अगर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अगर चाहिए निःशुल्क सब कुछ और करना है प्रिपरेशन तो जुड़ जाओ हमारे साथ। बिल्कुल आपको भरोसा दिलाते हैं कि क्वेश्चन की गारंटी होगी, सिलेक्शन का वादा। इस वीडियो को शेयर कर दो जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।